हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो प्रीवियस क्लास में वी हैव सॉल्व्ड ऑल द नंबर ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और उसके पहले वाले अगर सारे वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया इरेशनल नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे? इरेशनल नंबर। एक्चुअल में जब क्लास स्टार्ट हुआ था रियल नंबर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे हम, तो वहाँ पर इरेशनल नंबर क्या है हम पढ़ चुके हैं। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया के लिए बता देता हूँ, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर इज द नंबर दैट विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p बाय q। मतलब इरेशनल नंबर इट इज ए नंबर cannot be expressed in the form p by q, in the form p by q। मतलब जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम ये p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर। p एंड q आर क्या होते हैं? इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल पे ये तो पहले क्लास में ही बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोग को। √2, √3, √5, उसके बाद आ जाता है आपका पाई 1.01, 001, 0001, ये सब है हमारे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर को हम p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं ना, लेकिन इरेशनल नंबर को वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। ओके, तो उसके बाद आ जाओ थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 मिटा देता हूँ, पहले ही यहाँ से करेंगे। थ्योरम 1.4 इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज एन व्हाट? इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स कम टू सॉल्यूशन पे let us assume that √2 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, √2 को एक रेशनल नंबर लेंगे। क्या लेंगे? √2 को एक हम रेशनल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। दैट इज, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो वो कौन सा फॉर्म में लिख पाएंगे हम उसे? √2 इक्वल टू p बाय क्यू। ठीक है ना, अभी भी बताया था रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p बाय क्यू फॉर्म में। दैट्स वाई √2 इक्वल टू p बाय क्यू, जहाँ पर कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू जीरो। और एक कंडीशन क्या है, नो p and q have no common factor other than 1। मतलब उन लोगों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। मतलब p एंड q आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम तो समझते हो ना आप लोग, जैसे कि ये देखो 7 एंड 30, ये दोनों प्राइम नंबर है और इन लोगों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 को छोड़ के। उन लोगों का कोई भी फैक्टर निकालना तो हम पढ़े थे ना पहले, हाँ वहाँ से। तो √2 इक्वल टू p बाय क्यू। ठीक है, तो p बाय क्यू क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू जीरो, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दिस इम्प्लाइज कितना होगा, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाय क्यू का होल स्क्वायर कर दिए। तो वैल्यू निकाल दो, कितना होगा, √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 और p का स्क्वायर, ये तो जानते हो पावर से, ऊपर का स्क्वायर बाय नीचे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया।
उसके बाद दिस इम्प्लाइज कितना होगा देखो 2 इंटू 2 और ये क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड है, इधर आगे हो गया आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका पी स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चलता है, सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया 18। मतलब क्या, जो 18 को 2 डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि 2 9 जा 18। उसी तरह पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है, मतलब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, देखो अच्छे से और एक बार समझ लो, एग्जांपल यहाँ पर मैं दिया हूँ 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, दैट मीन्स 18 को 2 डिवाइड कर पा रहा है, उसका मतलब पी स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर पाएगा। ये एक एग्जांपल के थ्रू पे है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड पी। तो 2 अगर डिवाइड कर पा रहा है पी को, तो सपोज हम क्या करते हैं, लेट अस टेक पी इक्वल टू 2r। Let us take P इक्वल टू 2r, P इक्वल टू कितना 2r। तो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा बताओ, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू P के जगह पर कितना 2r का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज कितना हुआ 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 दोनों तरफ है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 कैंसिल कर दिए, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2r स्क्वायर। यही भी वही स्टाइल में है, समझ में आया ना। देखो यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट्स व्हाई पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर पा रहा है, तो 2 डिवाइड्स ऑल्सो p, तो उसका मतलब p के जगह पर हम ले लिए 2r। तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p के जगह पर पुट कर दिए हम 2r, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सेम थिंग है, यहाँ पर कितना है 2 इंटू सपोज 8 इक्वल टू हो गया इधर 16। ये भी एक एग्जांपल के थ्रू पे, तो कितना होगा 2 अगर 16 को डिवाइड कर पा रहा है, उस तरह 2 किसको डिवाइड कर पा रहा है क्यू स्क्वायर को। ओके, तो वहाँ पर वही लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स कितना क्यू। ओके, दोनों सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन को गौर करो, 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। दोनों में क्या लिखा है, 2 p को भी डिवाइड कर पाता है, 2 q को भी डिवाइड कर पाता है, दैट्स व्हाई 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। समझ में आया ना। 2 अगर p को डिवाइड कर पा रहा है, 2 अगर p q को डिवाइड कर पा रहा है, तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिए हैं, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो हम लिए थे, एज्यूम किए थे, उसका क्या होगा, ये उसको लॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया इट्स opposite to our contrary that p and q have no common factor, p and q have no common factor, मतलब it not satisfied, मतलब ये it does not satisfy the condition, does not satisfy the condition, satisfy the assumption, sorry assumption भी लिख सकते हो, जो assumption हम लिए थे it does not satisfy the assumption। समझ में आ रहा है ना। हम लिए थे p and q have no common factor other than 1, लेकिन यहाँ पर मिल गया 2 is a common factor of p and q। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों सेम होगा क्या, नो, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई हम जो लिए थे √2 इज ए रेशनल नंबर, वो हो जाएगा √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन क्या, इरेशनल नंबर, प्रूव्ड।
रूट टी एन क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो और एक बार ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो रूट 3 रूट 5 ये सब आएंगे, ये सब सेम है, पूरा सेम है। एक अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो बाकी आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि देखो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए लेट अस एज्यूम दैट, हम एज्यूम के रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, दैट इज रूट 2 इक्वल टू रेशनल नंबर मतलब कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो स्क्वायर कर दिए दो साइड, रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाय q होल स्क्वायर, 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, q स्क्वायर इधर आ गया, डिवाइड था इधर इनटू हो गया, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। यहां पर एग्जांपल देके समझाया था, अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर पा रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा 2। तो लेट अस टेक p इक्वल टू 2r, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू यहां पर p था, p के जगह पर हम पुट कर दिए 2r का होल स्क्वायर 2r, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहां से फिर से और एक बार 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दैट मीन 2 डिवाइड्स q, तो दोनों को यहां पर 2 डिवाइड्स p 2 डिवाइड्स q, मतलब 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, जो कि हमारे कंडीशन से अदर मतलब ऑपोजिट है। जो कंडीशन क्या लिखे थे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो लेट कंट्रास्ट को जो क्या किया एज्यूम्शन को वो सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, एग्जांपल 9, एग्जाम्पल 9 क्या बोला है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है, ये भी पूरा सेम है अभी जैसे किए थे। तो क्या करेंगे, हम स्पीड में थोड़ा लिख रहा हूँ, पता चल जाएगा आप लोग को। क्या एज्यूम किए थे वहाँ पर, लेट अस एज्यूम द कंट्रारी दैट, एज्यूम द, पूरा सेम है। जो रूट 2 समझ गया है ये आराम से समझ सकता है, इजी है पूरा। रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, हम क्या बोले, रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब कौन सा फॉर्म में लिखेंगे, रूट 3 इज इक्वल टू p बाय q, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या होता है, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझ में आ गया ना, ये वाला वहां पर भी लिखे थे, यहां पर भी पूरा सेम है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से कितना होगा बताओ, रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाय q का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कितना होगा, रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 3, इधर p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर बाय q का स्क्वायर हो गया आपका q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया p स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो नाउ यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, यहाँ पर अगर 3 × 9 है इक्वल टू 27, मतलब क्या 27 को कौन डिवाइड कर पा रहा है 3, तो 27 का जो ये आएगा उसको भी कौन डिवाइड कर पा रहा है, उस टाइप का p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर पा रहा है p, मतलब p को भी p स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है 3, दैट मीन्स p को भी डिवाइड करेगा 3। तो यहाँ पर लिख देना है 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, p स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर पा रहा है तो p को भी कौन डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो लेट अस टेक p इक्वल टू 3r, p इक्वल टू कितना 3r, वहाँ पर 2r लेते क्योंकि रूट 2 था, यहाँ पर 3 है तो 3r, तो यहाँ पर पुट करने से कितना होगा बताओ, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3r का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, p के जगह पर 3r का कितना हो गया होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कितना होगा बताओ, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर, तो 3 कैंसिल होगा दोनों तरफ, तो क्यों होते कितना हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। यहाँ पर भी ध्यान दो वही सेम थिंग है, ये अगर 27 होता तो ये हो गया आपका 3 × 9, तो वही सेम थिंग। समझ में आ रहा है ना। तो 3 डिवाइड q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स
क्यू। 3 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 3 डिवाइड ऑल्सो क्यू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये दोनों लाइन को थोड़ा सा ध्यान दो। 3 डिवाइड्स पी और यहाँ पर है 3 डिवाइड्स क्यू। 3 डिवाइड्स पी एंड 3 डिवाइड्स क्यू। मतलब क्या? P and Q have, this implies P and Q have a common factor 3 which not satisfy the कंट्रासी। जो हम कंट्रारी लिए थे उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम क्या लिए थे कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो दिस इंप्लाइज जो उसको सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब क्या हो गया? √3 इज एन इरेशनल नंबर। जो हम लिए थे कंट्रारी उसको ये सेटिस्फाई नहीं किया, उसीलिए क्या हो गया? √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? पूरा सेम है। 3 यहाँ पर पी स्क्वायर को दिखाना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर को दिखाना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 9 के बाद कम टू एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10, तो एग्जाम्पल 10 क्या है? सेम थिंग है। हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, वही सेम थिंग जो हम √2 के लिए किए, √3 के लिए किए, यहाँ पर भी वही। लेट्स एज्यूम दैट let us assume that 5 minus √3 is rational। 5 minus √3 इज क्या? रेशनल। हम एज्यूम करेंगे कि ये 5 माइनस √3 इज रेशनल। और रेशनल मतलब कैसे होंगे? 5 माइनस √3 इक्वल टू P बाय Q। ये तो आप लोग को पता है। 5 माइनस √3 इक्वल टू कितना होगा? P बाय Q। जहाँ पर वो कंडीशन आप लिखना बार बार। P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q आर क्या है? इंटीजर। और P एंड Q हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। मतलब P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर। P एंड Q आर को प्राइम तो समझते हो ना, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर कितना होगा? देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? √3 को उधर ले जाता हूँ, तो कितना होगा? 5 इक्वल टू P बाय Q। माइनस √3 था, जब इक्वल टू को क्रॉस करके जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस √3। ठीक है, और P बाय Q को इधर ले आता हूँ। दिस इंप्लाइज कितना होगा? 5 प्लस P बाय Q था, इधर आ गया तो हो गया माइनस P बाय Q इक्वल टू उधर रहेगा कितना? √3। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि माइनस √3 उधर। ये तो आप क्लास 9, 6, 7 में सीख चुके होगे। क्या सीखे हो? कि माइनस √3 इधर से क्रॉस करके इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। और प्लस वाला ये इधर क्या हो गया? क्रॉस करके आया तो माइनस P बाय Q हो गया। तो यहाँ पर देखो P एंड सिंस 5P Q आर रेशनल। ये सब क्या है? रेशनल है ना। तो दैट्स वाई 5 माइनस P बाय Q ऑल्सो रेशनल। ये भी रेशनल होना चाहिए, बट ये भी रेशनल होना चाहिए ना। 5PQ ये सब क्या है? इंटीजर है ना। रेशनल और इंटीजर है, इसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं। 5PQ सब क्या है? इंटीजर है। दैट्स वाई 5 माइनस P बाई Q ऑल्सो क्या होगा? रेशनल हो गया। लेकिन √3 इज क्या है? बट वी नो √3 इज इरेशनल। √3 इज क्या? इरेशनल। दैट्स वाई इधर रेशनल होगा और इधर इरेशनल होगा। ये पॉसिबल है क्या? नो। दैट्स वाई हम जो एज्यूम किए थे वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दिस इंप्लाइज कितना हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इजी है थोड़ा पहले वाले से। पहले वाले भी इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा और इजी है उससे। क्या एज्यूम करना है? ये 5 माइनस √3 इक्वल टू P बाई Q। 5 इक्वल टू माइनस √3 उधर गया प्लस √3, उसके बाद प्लस P बाई Q था, इधर आ गया। तो यहाँ पर देखो 5PQ ये सब क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है मतलब 5 माइनस P बाई Q ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम प्रीवियसली एग्जाम्पल 9 में प्रूव कर चुके हैं। दैट्स वाई 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल 10 कम टू एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या बोला है? एग्जाम्पल 11 इज 3 √2 इज
इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 3√2 ईच इरेशनल नंबर, 3√2 सेम, पूरा सेम है। ये जो सीख गए वो आराम से ये प्रूव कर सकते हो। तो क्या सेम थिंग, लेट्स एज्यूम और लेट्स एज्यूम जो आप बोल सकते हो आपके हिसाब से। 3√2 ईच कितना, रेशनल, 3√2 ईच रेशनल। दिस इंप्लाइज 3√2 इक्वल टू कितना होगा, P/Q। ले सकते हो जैसे लेते हो, तो यहाँ पर जैसे लेते हो। और ये कंडीशन देखो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लेना। ये तो आपको आइडिया आ गया होगा कि जब P/Q होता है, P एंड Q आर इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पर और एक कंडीशन होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P एंड Q आर को प्राइम मतलब उन लोगों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो दिस इंप्लाइज √2 को रख देते हैं इक्वल टू, ये 3 इधर इनटू है उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3Q। √2 इक्वल टू कितना हो गया, P/3Q। समझ में आया ना, अच्छे से देखो। 3 इधर मल्टीप्लाई था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट में क्या है, P, Q एंड 3 आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं, हम तो ऑलरेडी जानते हैं। P, Q एंड 3 आर इंटीजर, दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज कितना होगा, P/3Q इज ए रेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए, इज ए रेशनल नंबर। बट हम क्या जानते हैं, बट वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी तो पढ़े थे ये थ्योरम 1.4 पे, इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप सोचो, इधर होगा इरेशनल इक्वल टू है, इधर हो जाएगा इरेशनल और उधर होगा रेशनल, क्या कभी पॉसिबल है, नहीं है ना। दैट्स व्हाई 3√2 इज एन, दिस इंप्लाइज 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। 3√2 इज एन क्या, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर हम क्या क्या सीखे, वही स्टडीड अबाउट द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े थ्योरम 1.4 जहाँ पर √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ किए। फिर आ गया आपका एग्जांपल 9 जो कि √3 का इरेशनल नंबर प्रूफ किए। फिर एग्जांपल 10 एंड एग्जांपल 11। तो नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे एक्सरसाइज। अगर आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो सब नहीं देखे हो, क्या क्या HCF LCM ये सब निकालना, तो डायरेक्ट मेरे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।